हेलो बच्चों। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होगे। आई होप आप फेस्टिवल अच्छे से गए होंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलॉइड्स। हमारा एडॉप्शन वाला पोर्शन हो चुका था ख़त्म। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोलॉइड्स। तो सबसे पहले देखो, कोलॉइड्स हमारे आसपास बहुत सारे आसपास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लाइक हमारे डेली लाइफ में। सबसे पहले तुम्हारा मिल्क, वो एक कोलॉइड है। या जैसे हवा में डस्ट वगैरह घूमती रहती है ना, मिट्टी उड़ती रहती है हवा में, वो भी एक कोलॉइड की फॉर्म है। या फिर सर्दियों में क्या हो जाता है, कई बार फॉग हो जाती है ना, कोहरा, वो भी क्या है, वो भी एक कोलॉइड की फॉर्म है। तुम परफ्यूम यूज़ करते हो, डीओ यूज़ करते हो, वो सब भी क्या है, कोलॉइड है। हमारा ब्लड, वो भी क्या है, कोलॉइड है। तुम बटर खाते हो, मक्खन खाते हो, वो भी क्या है, कोलॉइड है। तो हमारे आसपास यानी कि बहुत सारे कोलॉइड हैं। ठीक है, देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स का ग्रीक में मीनिंग क्या होता है, ग्लू लाइक पार्टिकल, यानी कि ग्लू के जैसे पतले पतले छोटे छोटे से ऐसे चिपकने वाले ग्लू जैसे पार्टिकल है ना, इसका ग्रीक में मीनिंग होता है। तो ठीक है, कोलॉइड को जानने से पहले हमने सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी हमने क्या करा, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने क्या करा, नमक वगैरह को घोल दिया, तो नमक अच्छे से घुल गया। वो कैसा बन गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, होमोजीनियस सॉल्यूशन बन गया, उसके अंदर पार्टिकल बहुत अच्छे से घुल गए कि हम उन पार्टिकल को अलग नहीं कर पा रहे हैं ना, यानी कि ऊपर से नीचे तक वो नमक वाला सॉल्यूशन एक जैसा है। तो उसको हमने बोल दिया होमोजीनियस मिक्सचर। अब हमने क्या करा, एक दूसरे बीकर में क्या लिया, पानी के अंदर डाल दिया मिट्टी को, सॉइल को डाल दिया। अब उसके अंदर क्या हो गया, पार्टिकल कुछ देर में नीचे बैठ जाएंगे मिट्टी के, मिट्टी नहीं घुलेगी पानी में। ठीक है, तो कैसा हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जो होमोजीनियस मिक्सचर था जिसके अंदर नमक अच्छे से घुल गया था, उसे तो हमने बोल दिया ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, नमक क्यों घुल गया पानी के अंदर, क्यों, नमक के पार्टिकल इतने छोटे छोटे थे कि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गए, घुल गए। ठीक है, उसको हमने बोल दिया ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोल दिया हमने, ट्रू सॉल्यूशन। जब हमने पानी के अंदर मिट्टी को डाला, सॉइल को डाला, तो सॉइल नहीं घुली। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बना, उसे हमने क्या बोल दिया, सस्पेंशन। ठीक है, सॉइल क्यों नहीं घुली, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े थे कि वो पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पा रहे थे। तो अभी तक हमने दो सॉल्यूशन में मालूम चले, एक हमें चला ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा हमें मालूम चला सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर नमक अच्छे से घुल पा रहा था, क्यों, क्योंकि नमक के पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे थे। मिट्टी इसलिए नहीं घुल पाई पानी के अंदर क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े थे। ठीक है, तो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन का तुम्हें आइडिया लग गया होगा। ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा छोटे, सस्पेंशन के अंदर पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़े, इसलिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसलिए डिज़ोल्व नहीं हो पाते, घुल नहीं पाते। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, मान लो अगर पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में हो, अगर इन दोनों के साइज़ के बीच में हो, तब क्या होगा। तब वो पार्टिकल ना तो अच्छे से घुलेंगे ट्रू सॉल्यूशन के अंदर, और ना ही अच्छे से वो नीचे बैठ पाएंगे। तो उस केस में हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, कोलॉइड। कोलॉइड के जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, हवा में घूमते रहेंगे, धीरे धीरे हवा में या पानी के अंदर छोटे छोटे घूमते रहेंगे, रैंडमली मूव करते रहेंगे। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, कोलॉइड बोलते हैं, जिसके पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं। अभी ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन को अच्छे से डिफाइन करेंगे आगे जाके। ठीक है, आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा। तो देखो, एक कोलॉइड क्या है, कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस सिस्टम। ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, किसके अंदर भी पार्टिकल अच्छे से डिजोल्व नहीं होते, हेट्रोजीनियस टाइप का है। in which one substance is dispersed as very fine particles in another substance। जिसके अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस जिसके बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल होते हैं, वो दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिस्पर्स हो जाता है, यानी कि फैल जाता है, घुल जाता है, कुछ इस तरह से तुम बोल सकते हो। ठीक है, और साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलॉइड्स आर बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, कि जो भी तुम्हारे कोलॉइड सॉल्यूशन के, जो भी कोलॉइड के तुम्हारे जो भी पार्टिकल होते हैं, वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के होते हैं, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन से बड़े और सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे, उन दोनों के इंटरमीडिएट के होते हैं। तो कोलॉइड का एक हेट्रोजीनियस सिस्टम है, जिसके अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के अंदर अच्छे से डिस्पर्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं। ठीक है, जैसे हवा के अंदर मान लो मिट्टी घूम रही है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल उड़ रहे हैं, तो वो क्या है, कोलॉइड है। क्यों, क्योंकि वो मिट्टी के पार्टिकल कॉन्टीन्यूसली घूम रहे हैं, हवा के अंदर फैले हुए हैं ना। आई होप आपको हल्का हल्का आइडिया लग रहा होगा। अब ना कोलॉइड के अंदर दो टर्म आती हैं, डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, अभी डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम क्या है। अब देखो, डिस्पर्स फेस बच्चों क्या होता है, जैसे हम सॉल्यूशन के अंदर तो क्या यूज़ करते थे, सॉल्यूट जो कम अमाउंट में होता था, जो घुल जाता था, हम इधर सॉल्यूट की जगह हम क्या यूज़ करते हैं, डिस्पर्स फेस। ठीक है, डिस्पर्स फेस क्या है, ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस के अंदर घुला हुआ है। जैसे मान लो मिट्टी हवा के अंदर घुल रही है, तो वो क्या हो गया, डिस्पर्स फेस, यानी कि सॉल्यूट की जगह हम इधर क्या यूज़ कर रहे हैं, डिस्पर्स फेस। और जिसके अंदर भी वो डिस्पर्स फेस घुल रहा है, डिस्पर्स हुआ है, घूम रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स एंड मीडियम। सब्सटेंस इन विच डिस्पर्स्ड, जिसके अंदर भी वो डिस्पर्स फेस हमारा डिस्पर्स्ड है, डिस्पर्स मतलब फैला सा हुआ है, उसको हम क्या बोल देंगे, डिस्पर्स मीडियम। जैसे मान लो हवा के अंदर मिट्टी घूम रही है, तो मिट्टी क्या होगी, तुम्हारा डिस्पर्स फेस, और तुम्हारा हवा क्या होगी, डिस्पर्स मीडियम।
सॉल्यूट सॉल्वेंट जैसा तुम लगा सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर भी तुम्हारा सब्सटेंस वो डिस्पर्स हुआ होगा, उसे हम बोल देंगे डिस्पर्स मीडियम। एग्जांपल देख लो, कोलोइड का एक सिंपल था, हमने क्या करा, पानी लिया, पानी के अंदर हमने क्या करा, स्टार्च को डिस्पर्स कर दिया, फैला दिया, ठीक है। अब स्टार्च के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, पानी के अंदर ऊपर नीचे रैंडमली घूम रहे हैं, तो स्टार्च क्या हो गया, डिस्पर्स फेस, पानी क्या हो गया, डिस्पर्स मीडियम, ठीक है। दिया अगला, कोलोइडल पार्टिकल की प्रॉपर्टी लिख दी कि कोलोइडल पार्टिकल्स हैव ग्रेट एक्सटेंट ऑफ सरफेस एरिया, कि जो भी कोलोइडल पार्टिकल होते हैं वो जनरली उनका बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया होता है। ऐसा क्यों, मान लो जितने भी कोलोइडल पार्टिकल हैं स्टार्च के, तुम इनको एक साथ चिपका दो, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब मान लो ये छोटे छोटे अलग अलग घूम रहे हैं, तो इनका सरफेस बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए हैं ना ये, तो इसलिए इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन की। ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको डिफाइन कर देते हैं। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, ट्रू सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट वेरी स्मॉल पार्टिकल्स डिजॉल्व कम्प्लीटली इन सॉल्वेंट। ट्रू सॉल्यूशन क्या है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं, जो बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं सॉल्वेंट में अच्छे से। एग्जांपल हो गया, नमक के अंदर तुमने पानी को घोल दिया, तो वो क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, जो भी सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं ना, वो फिल्टर पेपर और तुम्हारे एनिमल मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन क्या, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो जो भी तुम्हारे ट्रू सॉल्यूशन को मान लो तुम फिल्टर पेपर से या एनिमल मेम्ब्रेन से या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से फ़िल्टर करोगे, तो सोल्यूट के पार्टिकल उसमें से पास हो जाएंगे, यानी कि रुकेंगे नहीं। तो ये हमने लिख दिया, सोल्यूट पार्टिकल कैन पास थ्रू बोथ एनिमल मेम्ब्रेन एंड फिल्टर पेपर, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, नमक में पानी, ठीक है। तो हो गई ट्रू सॉल्यूशन की बात। अब बात कर लेते हैं सस्पेंशन की बात, ठीक है। तो अब एक बार सस्पेंशन को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। सस्पेंशन आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे पानी के अंदर मिट्टी और डाल दिया, अच्छे से घुली नहीं, है ना। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट फेस, एक सॉलिड फेस हो गया, एक लिक्विड फेस, है ना। इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स, जो कि लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, डजंट गेट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, जिसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं हो पाते, ठीक है। और सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी पास्ड बाय एनिमल मेम्ब्रेन एंड फिल्टर पेपर, यानी कि जब भी तुम फिल्टर करने लगोगे सस्पेंशन को, तो क्या होगा, मिट्टी जो होगी वो फिल्टर पेपर से भी अलग हो जाएगी, और एनिमल मेम्ब्रेन का यूज़ करोगे तब भी अलग हो जाएगी। यानी कि इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को एनिमल मेम्ब्रेन से भी हम सेपरेट कर सकते हैं और फिल्टर पेपर से ही सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल हो गया सॉइल इन वाटर, सिंपल सी बात, ठीक है। अब तीनों के बीच में डिफरेंशिएट देख लेते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइडल सॉल्यूशन, और सस्पेंशन के बीच में कोलोइडल सॉल्यूशन या कोलोइड, कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर अभी हमने देखा, कोलोइडल सॉल्यूशन क्या थे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और सस्पेंशन भी क्या थे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बहुत बढ़िया। और पार्टिकल साइज जो होता है ट्रू सॉल्यूशन का कितना होता है, वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कि 1 नैनोमीटर से भी छोटा। और कोलोइडल सॉल्यूशन का कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच। सस्पेंशन का साइज़ कितना होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है, ठीक है। ये हो गई इनकी साइज़ की बात। अब बात कर लेते हैं, जब इनको फिल्टर पेपर से या एनिमल मेम्ब्रेन से सेपरेट करते हैं, तो तीनों में क्या क्या फ़र्क है। अब देखो, ट्रू सॉल्यूशन को जब पास करोगे एनिमल मेम्ब्रेन से और फिल्टर पेपर से, उसके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल पास हो जाएंगे। बट कोलोइडल सॉल्यूशन में क्या होगा, फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, बट एनिमल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट के या डिस्पर्स फेस के और डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल अलग हो जाएंगे। और इसके अंदर सस्पेंशन के अंदर क्या होगा, एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर दोनों से ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल अलग हो जाएंगे, जैसे मिट्टी और पानी दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। सेटल नहीं होंगे स्टैंड करने पे, यानी कि मान लो तुमने पानी के अंदर नमक को घोल दिया, अब तुम उसे बहुत देर तक खड़े रखो, तो क्या पानी, नमक के पार्टिकल नीचे घुल बैठ जाएंगे, थोड़ी देर में नहीं बैठेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अच्छे से डिजॉल्व है, ठीक है। सिमिलरली कोलोइड के पार्टिकल पानी के अंदर घूमते तो रहेंगे ऊपर नीचे जिग-जैग मोशन में, बट नीचे नहीं बैठेंगे, है ना। जैसे अब मिट्टी के पार्टिकल सस्पेंशन में क्या होगा, तुमने मान लो शेक करा मिट्टी के पार्टिकल को, कुछ देर में क्या हो जाएगा, वो बैठ जाएंगे, तो सेटल ऑन स्टैंडिंग, ठीक है। और ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं जनरली कैसे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, ठीक है, दिखते नहीं हैं नेक्ड आई से, और इसके पार्टिकल दिख जाते हैं बट बहुत ज़्यादा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप का यूज़ करोगे तब जाके हमें कोलोइड के पार्टिकल नज़र आएंगे। और इसके सस्पेंशन के पार्टिकल जनरली नेक्ड आई से हमें जनरली आँखों से हमें दिख जाते हैं। जैसे तुम मिट्टी को देख पाते हो ना पानी के अंदर, बट तुम शायद नमक को नहीं देख पाओ जब एक बार वो घुल जाएगा, है ना। तो कुछ इस तरह से। अगला डिफरेंस क्या हो गया कि इनकी दिखने में ये क्या होते हैं, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल एकदम क्लियर दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट दिखेंगे। ये कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट, कि हल्के से क्लाउडी जैसे, ठीक है, कि हल्का हल्का सा, है ना, कि धुंधलापन सा, ब्लरी से होते हैं। ये क्या होते हैं, ओपेक, जैसे मान लो तुम मिट्टी वाले एरिया को देख रहे हो, तो है ना कि इनके आर पार देख पाना पॉसिबल नहीं है, ओपेक होते हैं। जैसे मान लो तुमने बहुत सारी मिट्टी डाल दी पानी के अंदर, क्या तुम आर पार देख पाओगे पानी के, नहीं देख पाओगे, बट इसके अंदर देख पाओगे, इसके अंदर थोड़ा धुंधला देख पाओगे, है ना, कुछ इस तरह से।
एग्जाम्पल हो गया इसका सॉल्ट इन वाटर, तुमने पानी के अंदर नमक को डाल दिया। सस्पेंशन का एग्जाम्पल क्या हो गया, जब तुम मिट्टी को पानी में डाल दिया। और इसका एक कोलोइडल का एग्जाम्पल क्या हो गया, जो बिल्कुल छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल तुमने पानी में घोल दिया कि वो पार्टिकल अब मिट्टी वाला ही पानी है ना, कि नीचे बैठ नहीं रहा। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया कि वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ सॉइल इन वाटर, वो किसका हो गया, कोलोइडल सॉल्यूशन का। या स्टार्च सॉल्यूशन वाला भी तुम एग्जाम्पल ले सकते हो, जो भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स, कि कोलोइड्स को जनरली किस किस तरह से बांटा जा सकता है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, कि जो भी हमारा डिस्पर्स फेज है या सॉलिड बोल लो कुछ भी, वो हमारा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और जो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है सॉल्वेंट जैसा, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है ना। तो जनरली सबसे पहले फिजिकल स्टेट पे, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। फिर दूसरा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में क्या उनके बीच में इंट्रैक्शन है, कि स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन है ना, कुछ इस तरह से उनकी इंट्रैक्शन कैसी है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की, है ना। कि लाइक यूँ बोलो सॉल्यूट सॉल्वेंट की, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगला बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिस्पर्स फेज, कि जो भी हम डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं वो कैसे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, है ना, उनका नेचर कैसा है। तो इन तीन तरह से हम क्लासीफाई करने वाले हैं। हम कौन सी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्सन, फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, कि डिस्पर्जन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। फर्स्ट फेज की फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, और एक बात याद रखना कि जब भी हम एक गैस को, जब मान लो तुम्हारा डिस्पर्स फेज क्या है, गैस है, और डिस्पर्जन मीडियम भी क्या है, गैस, तुमने दोनों को मिक्स कर दिया, कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, कैसा मिक्सचर बनेगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो हम उसको कोलोइड की कैटेगरी में नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि कोलोइड कैसे होते हैं, हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ठीक है, तो ये वाली क्लासिफिकेशन में हम गैस इन गैस को पढ़ते नहीं हैं। रीज़न देखो, एक गैस मिक्सड विद गैस इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, तो इट इज़ नॉट कोलोइडल सिस्टम। क्योंकि गैस के अंदर गैस को मिक्स करोगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। तो हम इसे कोलोइडल सिस्टम नहीं बोल सकते या कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, अब ठीक है, अब क्लासीफाई कर लेते हैं कोलोइड को ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन डिपेंड्स ऑन वेदर डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये क्लासिफिकेशन किस पे डिपेंड करती है, कि हमारा जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्जन मीडियम है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोलोइडल सिस्टम को, तो एक एक करके देखते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइडल सिस्टम, कि हमारे आसपास कौन से कोलोइडल सिस्टम है, कौन से कोलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, जो हमारा डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड, और डिस्पर्जन मीडियम है, सॉलिड। जो हमने क्या करा, सॉलिड के अंदर सॉलिड को डाल दिया। डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड, और उसके अंदर किसको डाल दिया, सॉलिड। जो कोलोइड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्ट। क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्ट। इसका एग्जांपल कैसे क्या हो गया, एलओएस हो गया, कलर्ड ग्लासेस हो गया, कि जिसके अंदर लाइक सॉलिड के अंदर हमने सॉलिड को मिक्स कर दिया। ठीक है, एग्जांपल हो गया एलओए, जैसे तुम्हारा होता है ना, तुम्हारा स्टील, ये क्या एलओए है, कि इसके अंदर तुमने 2-3 मेटल को मिक्स करा हुआ है। ऐसे ही कलर्ड ग्लासेस, जो कलर्ड ग्लास होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक सॉलिड के अंदर दूसरी सॉलिड फिल्म वगैरह को, सॉलिड लेयर वगैरह को ऐड करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब दूसरा, जब तुमने सॉलिड के अंदर लिक्विड को डाल दिया, लिक्विड का डिस्पर्जन मीडियम, उसके अंदर तुमने क्या डाल दिया, सॉलिड को डाल दिया। ऐसे कोलोइड को क्या बोलेंगे, सॉल बोलेंगे। ठीक है, जैसे मान लो लिक्विड के अंदर तुमने सॉलिड को डाला, इसका एग्जांपल क्या हो गया, पेंट। ठीक है, पेंट के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर हम सॉलिड कलर को डाल देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, पेंट। या हमारे जितने भी सेल फ्लूइड हैं, सेल वगैरह, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है सॉलिड के अंदर, है ना, सेल फ्लूइड। वो कैसे हमारे सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल हैं, या सॉलिड इन लिक्विड के एग्जांपल हैं। या फिर मडी वाटर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे बारीक से पार्टिकल मड के, मिट्टी के, पानी के अंदर घूम रहे हैं, वो भी इसका एग्जांपल हो गया सॉलिड इन लिक्विड का, या सोल बोल लो। ठीक है, अगला देख लो, सॉलिड इन गैस का एग्जांपल देख लो। जो हमारा डिस्पर्स फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम है, गैस। जब हमने गैस के अंदर सॉलिड को डाल दिया, इसको क्या बोलेंगे, एरोसॉल। ठीक है, एरोसॉल। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हो गया, जब तुमने, इसका एग्जांपल हो गया स्मोक। स्मोक होता है ना, जो गाड़ियाँ वाड़ियाँ धुआं छोड़ती हैं, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन वगैरह के पार्टिकल होते हैं गैस के अंदर। ठीक है, तो वो इसका एग्जांपल हो गया सॉलिड इन गैस। या फिर डस्ट, जो भी हमारी मिट्टी विट्टी उड़ती रहती है, वो भी इसका एग्जांपल हो गया सॉलिड इन गैस, की गैस के अंदर, उसके अंदर मिट्टी के पार्टिकल घूमते रहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, कि जब हमने लिक्विड में सॉलिड को डाल दिया। ठीक है, सॉलिड, अब तुम्हारा डिस्पर्जन मीडियम क्या है, सॉलिड, और उसके अंदर तुमने किसको डाल दिया, लिक्विड को। उस सॉलिड को क्या बोलेंगे, जेल। इसका एग्जांपल क्या हो गया, चीज़ बटर जेलीज, की जो चीज़ होता है, जो तुम मक्खन वगैरह खाते हो, उसके अंदर क्या होता है, सॉलिड के अंदर जनरली हल्के हल्के लिक्विड के पार्टिकल होते हैं, या फिर जेलीस वगैरह। सिमिलरली लिक्विड इन लिक्विड, डिस्पर्जन मीडियम में लिक्विड, डिस्पर्स फेज भी लिक्विड। तो लिक्विड में तुमने लिक्विड को डाल दिया, उसको क्या बोलेंगे, उस कोलोइड को इमल्शन। इसका एग्जांपल हो गया मिल्क। मिल्क के अंदर क्या होते हैं, 2 लिक्विड इन लिक्विड होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड होता है और डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होता है। या फिर हेयर क्रीम वगैरह जो आती है, वो भी इसका एग्जांपल है। ठीक
ठीक है। अगला देख लो लिक्विड इन गैस। डिस्पर्स फेज तुम्हारा क्या है, लिक्विड। डिस्पर्सन मीडियम है गैस, कि गैस के अंदर तुमने लिक्विड को डाल दिया, इसको भी क्या बोलेंगे, एरोसोल। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, फॉग, जो कोहरा वगैरह होता है ना, नमी नमी सी होती है सर्दियों में। ठीक है। या फिर मिस्ट वगैरह, जो क्लाउड वगैरह होते हैं हमारे, वो भी किससे बने होते हैं, गैस के अंदर हमारा लिक्विड होता है। या फिर इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह, जो इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे वगैरह जो हम खेतों वगैरह में यूज़ करते हैं, उसके अंदर भी क्या होता है, जनरली गैस के अंदर लिक्विड डली होती है। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, गैस इन सॉलिड। इस गैस और डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, कि सॉलिड के अंदर गैस को डाला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल। ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्यूमिक स्टोन, फॉर्म रबर। जो भी तुमने देखा होगा प्यूमिक स्टोन वगैरह होते हैं, उसके अंदर छेद छेद होते हैं ना, तो उसके अंदर हवा भरी भरी होती है। या फिर फॉर्म वगैरह तुम देख लो, जो भी तुम्हारे घर में फॉर्म वगैरह होती है सोफे वोफे की, उसके अंदर भी क्या होता है, जनरली सॉलिड के अंदर गैस भरी होती है, एयर वगैरह से भरी होती है। अगला एग्जांपल गैस इन लिक्विड। लिक्विड के अंदर अब गैस को डाला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्म बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक। सबसे पहले जो तुम कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक पीते हो, लिक्विड के अंदर गैस डली होती है, वो बोल सकते हो। या फिर फ्रोथ, जो झाग वगैरह होती है, झाग वगैरह भी तो ऐसी होती है कि लिक्विड के अंदर गैस वगैरह सी भरी होती है। या फिर सोप की, लेदर, जो साबुन वगैरह की झाग होती है। कुछ इस तरह से एग्जांपल हो गए कि जब हमने डिस्पर्स फेज को सॉलिड लिक्विड गैस लिया, डिस्पर्सन मीडियम को सॉलिड लिक्विड गैस लिया, तो अलग अलग से हमारे क्या बने, कोलोइडल सिस्टम बने। वो सब हमने 8 पढ़ लिए, 8 बनते हैं। उनके एग्जाम्पल भी देख लिया, आप लोग याद कर लेना, इतना डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सोच के करोगे तो ईजिली याद रहेगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, एक ना स्पेशल टाइप की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ सॉल्व, या फिर यूँ बोलो कोलोइडल सॉल्यूशन के लिए एक स्पेशल क्लासिफिकेशन है, सोल बोल, जिसे हमने सोल बोल दिया। ठीक है। कोलोइडल सॉल्यूशन को हम सोल भी बोल देते हैं। ठीक है। जब मान लो डिस्पर्सन मीडियम हमने क्या लिया है, वाटर लिया है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्वासोल। ठीक है। जो हमने डिस्पर्सन मीडियम क्या लिया, एल्कोहल, उसे क्या बोलेंगे, एल्कोसोल। जब डिस्पर्सन मीडियम हमने क्या लिया, बेंजीन लिया, उसे हमने बोल दिया बेंजोसोल। जब डिस्पर्सन मीडियम हमने गैस लिया, तो उसे क्या बोल दिया, एरोसोल। जैसे इधर भी देख लो, हमने डिस्पर्सन मीडियम क्या लिया था, गैस, उसे बोल दिया एरोसोल। सिमिलरली हमने डिस्पर्सन मीडियम से गैस, डिस्पर्सन मीडियम इधर हमने क्या लिया, गैस लिया, उसे क्या बोल दिया, एरोसोल। ठीक है। कुछ इस तरह से इसकी स्पेशल क्लासिफिकेशन थी। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। किसी भी तरह कोई डाउट होता है आप लोग पूछ लेना। अगली क्लास में मिलते हैं विद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।